तो अब हम लाल किले को छोड़कर, बहुत हो गई मुग़लों के बारे में बातें। अब हम बात करते हैं म्यूज़ियम की, जो कि लाल किले के अंदर है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये जो तोप दिखाई गई है, इस तोप के आगे क्रांतिकारियों को, या जो विद्रोही होते थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह करते थे, उनको इसके आगे बांध दिया जाता था और उड़ा दिया जाता था। उसके बाद ये पत्र भी मिले हमें म्यूज़ियम में, जो कि क्रांतिकारियों ने लिखे थे। कुछ जेलों से लिखे थे, उन्होंने अपने घरों की तरफ। तो इसका भी इस म्यूज़ियम में इसको दिखाया गया है। म्यूज़ियम बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हमें क्या ज़रूरत है मुग़लों को, मुग़ल कालीन के स्थापत्य कलाओं को देखने की। संस्कृति तो हमारी खुद ही इतनी बड़ी है, एक विशाल संस्कृति है हमारी। उसके साथ साथ तो जैसे कि म्यूज़ियम में क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है, उनके हथियार, उनके हस्तलेख लिपि, लिखित जो उनके पत्र हैं, और भी बहुत सारी घटनाओं के बारे में यहाँ जिक्र किया जाता है। और वो परंपरागत हथियारों के बारे में जिनको वो प्रयोग करते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। यकीनन ये परंपरागत हथियार उनके लायक नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत आगे थे टेक्नोलॉजी में। इसी तरह कुछ चीज़ें यहाँ पर चलते चलते मुझे पता चली कि कुछ कोड वर्ड का भी यूज़ होता था क्रांतिकारियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। जैसे रोटी, ये भी एक कोड वर्ड है। कमल है, ये भी एक कोड वर्ड है। इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसे कोड वर्ड थे जो एक क्रांतिकारी से दूसरे क्रांतिकारी तक पास ऑन होते थे, एक गांव से दूसरे गांव तक चलते थे। इसी तरह हथियार जिनको क्रांतिकारी यूज़ करते थे, उसका भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है इस म्यूज़ियम में। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, मुझे क्रांतिकारियों के वो हथियार भी दिखते रहे। वैसे तो ये हथियार खैर परंपरागत बहुत पुराने, आज की टेक्नोलॉजी से मेल तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से बहुत आगे थे, जिनको यूज़ किया जाता था क्रांतिकारियों के द्वारा और ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा। निसंदेह ये म्यूज़ियम मुझे इस जगह बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एकदम से मैं आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने देखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बहुत सारी चीज़ें, या उनकी आज़ाद हिंद फ़ौज के द्वारा जो चीज़ें प्रदान की जाती थी, उसमें तमगे थे। उसके साथ साथ जैसे तलवार दिखाई गई है जो सुभाष चंद्र बोस यूज़ करते थे अपने साथ। इसी तरह ये कुछ सिक्के भी थे जो आज़ाद हिंद फ़ौज यूज़ करती थी। इसके साथ साथ ये कुर्सी जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी बैठा करते थे। इसके साथ साथ जाने और भी कितनी चीज़ें जो मुझे इस ही म्यूज़ियम में आकर पता चली। इससे पहले मुझे नहीं पता था इनके बारे में। इसी तरह और भी बहुत सारे पत्र जैसे कि इसमें दिखाए गए हैं, उनके बारे में भी पता चला। बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं, ताम्रपत्र हैं। उसके साथ साथ ये भी पता चला प्रथम विश्व युद्ध में भारत का कितना योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था। बहुत सारे सैनिक इसमें शहीद हुए थे और उनकी वैल्यू ब्रिटिश ने बहुत कम लगाई भी थी। इसके साथ साथ मैं इसे देखकर आत्मविभोर हो गया और कोशिश रहेगी मैं दोबारा से इस जगह फिर जाऊं। आपसे भी विनती करूंगा, आप दिल्ली जाओ और लाल किले जाओ, और भले चाहे आप वो बिल्डिंग ना देखो लाल किले की, लेकिन इस संग्रहालय में ज़रूर जाना। आपको यादगार तौर पे बहुत सारे क्रांतिकारियों की जीवनी आपको सदृश ऐसा लगेगा आप देख रहे हो। धन्यवाद।